प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं हमें कोई ऐसा एक बिंदु लेते हैं, P ले लेते हैं। वह बिंदु A और B को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में विभाजित करता है। तो हम पहले लिख लेते हैं माना बिंदु P, जिसको हम मान लें X और Y। माना बिंदु P X Y बिंदु A कौन है? -1 और 7, -1 और 7 बिंदु A और बिंदु B और बिंदु B का मान है 4 और -3 को किस अनुपात में? 2:3 में विभाजित करता है। को 2:3 में विभाजित करता है। किस अनुपात में? 2:3 में विभाजित करता है यानी 2:3 में विभाजित करता है। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लो कोई बिंदु ये A है और ये कोई बिंदु B है। ये क्या है? ये बिंदु है, ये बिंदु A है। इसका मान क्या दे रखा है? -1 और 7 दे रखा है। -1 और 7 है। ये बिंदु B है, ये बिंदु B है। इसका मान है 4 और -3 है। अब देखो बिंदु P है, वो बिंदु P इस रेखाखंड को क्या करता है? किस अनुपात में? 2:3 में विभाजित करता है। मान लो मैं इसको यहाँ मान लूँ तो ये बिंदु हो गया P और इसका निर्देशांक माने तो X और Y। अब देखो ये 2 अनुपात यानी ये इस रेखाखंड का 2 भाग है, ये इस रेखाखंड का 3 भाग है, अर्थात इसे 2:3 में विभाजित करता है। किस अनुपात में? 2:3 में विभाजित करता है। तो अब हमें X और Y के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है? X और Y के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम X का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखो X का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। देखो यहाँ पर m1 ये मान है, जो पहला मान है m1 का है, ये m2 का है, ये x1 का है, ये y1 का है, ये x2 का है, ये y2 का है। तो हम इसके मान है इसके अंदर क्या करते हैं? रखते हैं। m1 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ हमने रख दिया 2 गुणा x2 का मान कितना है? 4 है। कितना है? 4 है, प्लस m2 का मान कितना है? 3 है, तो हमने यहाँ रख दिया 3 गुणा x1 का मान कितना है? -1 है। अब देखो m1 प्लस m2 m1 और m2 का मान ये है, तो इसको हम रख देते हैं 2 + 3। अब देखो इसको आगे हल करो तो 2 को 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8 प्लस, देखो ये प्लस ये माइनस, जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -3 बटा 3 और 2 कितने हो गए? 5। जब आगे हल करोगे तो 8 में से 3 गया तो हो गया 5, नीचे 5 बटे में है और मान आ जाएगा 1। यानी जो x का निर्देशांक आएगा वो कितना आ गया? 1 आ गया। x का निर्देशांक 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? y का निर्देशांक निकालेंगे। किसका निर्देशांक निकालेंगे? y का निर्देशांक। देखो y का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र इसी प्रकार हम लिखेंगे। m1 क्या लिखेंगे? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2।
2। ये हम y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। अब हम इसके अंदर मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो देखो मान क्या आ जाएगा, m1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ रखते हैं 2 गुणा y2 का मान कितना है, -3 है, -3 प्लस m2 का मान कितना है, 3 है, m2 का मान है 3 गुणा y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान है 7, y1 का मान 7 है। अब बटे में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है, m2 का मान कितना है, 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 3। अब इसको और आगे हल करते हैं तो देखो -3 को 2 से जब गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो आ जाएगा -6। कितने हो जाएंगे, -6 प्लस 7 को 3 से गुणा करोगे, 7 3 21, कितने हो गए, 7 3 21, 21 आ गया बटा 3 और 2 कितने हो गए, 5। जब इसको आगे हल करते हैं तो 21 में से 6 घटाते हैं तो अपना जो मान प्राप्त होता है वो 15 होता है। कितना होता है, 15 और बटे 5। 15 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, मान जो प्राप्त होगा, मान होगा 3। यानी यहाँ पर हमें जो y का निर्देशांक प्राप्त होता है वो 3 प्राप्त होता है और जो x का निर्देशांक प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे बिंदु P का देखो x का मान आया है 1 और y का कितना आया है 3। बिंदु A का मान कितना था, -1 और 7, -1 और 7। और दूसरा मान क्या था B का मान है वह B का मान है 4 -4 और -3 को क्या करता है, को 2:3 में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। यानी जो बिंदु P है वो क्या करता है, बिंदु A तथा B को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2 और 3 में विभाजित करता है। जब हम x का निर्देशांक निकालते हैं तो हमें x का निर्देशांक जो प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त होता है और जो y का निर्देशांक जो प्राप्त होगा वो y का निर्देशांक प्राप्त होता है वो हमें कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर है 2। बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें कोई एक रेखाखंड दिया गया है, उस रेखाखंड को कोई बिंदु, हम कोई भी बिंदु मान लेंगे, जैसे मान लो कोई बिंदु P मान लिया या कोई बिंदु हमने क्या मान लिया, Q मान लिया। उस रेखाखंड को बिंदु P और Q क्या करता है, समान 3 भागों में बांटता है, समत्रिभाजित करता है, समान 3 भागों में विभक्त करता है। तो मान लेते हैं हम, माना बिंदु P, क्या माना, माना बिंदु P, जिसके निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x y तथा बिंदु Q जिसके निर्देशांक हम मान लेंगे x1 y1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x1 और y1 मान लेंगे। यह बिंदु AB को क्या करता है, ये दोनों बिंदु, जो बिंदु रेखाखंड AB है उसको क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। तो बिंदु P तथा बिंदु Q रेखाखंड A, कौन सा है A, 4 -1 तथा B जिसका मान है -2 और -3 को क्या करता है, समत्रिभाजित करता है, को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। ये क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। मान लो कोई रेखाखंड है, हम मान लेते हैं एक रेखाखंड है, ये हमारे पास एक रेखाखंड है। कौन सा रेखाखंड है, यह एक रेखाखंड है A और B,
जिसमें a का मान है 4 और -1 और b का मान है, जो b है उसका मान है -2 और -3। अब देखो इस रेखाखंड को जो बिंदु p है और q है, ये दोनों ही बिंदु क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। तो हम अलग अलग बिंदु लेकर के पहले हम इस रेखाखंड को क्या करते हैं, 3 बराबर भागों में बांटते हैं। मान लो ये एक रेखाखंड है, एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं जिसको बिंदु हमने p मान लिया। क्या मान लिया, p मान लिया। दूसरा रेखाखंड को यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु जिसको हमने q माना है। अब देखो ये रेखाखंड 3 भागों में बट गया। पहले रेखाखंड ए बी था, अब 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, 3 भागों में यह रेखाखंड क्या हो गया, विभक्त हो गया। अब जो बिंदु P है इसके निर्देशांक है x और y है। अब देखो बिंदु Q है, इसके निर्देशांक क्या है, x1 और y1 है। अब हम इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, निर्देशांक। अब देखो ये रेखाखंड पूरा AB है, P इसको किस प्रकार बांटता है, यानी यहाँ पर ये 1 भाग है, इधर कितने भाग है, 2 भाग है। तो हम इसे क्या करेंगे, 1:2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1:2, यानी बिंदु P है उसको 1:2 में विभक्त करता है। और जो बिंदु Q है वो क्या कर रहा है, इधर 2 भाग है और इस साइड में क्या है, 1 भाग है। तो ये क्या करेगा, 2:1 में विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे बिंदु P, लिखेंगे बिंदु P, बिंदु P रेखाखंड, बिंदु P निर्देशांक लिख लो साथ में x और y, रेखाखंड बिंदु P रेखाखंड A जिसका मान है 4 -1 तथा B जिसका मान है -2 और -3 को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। तो हम लिख देंगे 1:2 में विभाजित करता है, 2 में विभाजित करता है। यानी हमें जो बिंदु P दिया गया है वो बिंदु P रेखाखंड जो AB है, इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात 1:2 में यह है विभाजित करता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु P के निर्देशांक का मान निकालेंगे जिसका मान x है और y, x और y का निर्देशांक हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x का निर्देशांक, x का निर्देशांक। देखो x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, ये इसका सूत्र होता है। तो हम इसके अंदर यहाँ से मान उठाएंगे और पुटअप करेंगे। तो हम मान रखते हैं यहाँ पर, देखो m1 का मान क्या है, 1 है, m1 का क्या है, 1 है, और x2 का जो मान है, m1 का 1 है, x2 का मान ये रहा कितना है, -2 है, तो गुणा -2 प्लस m2 का मान कितना है, 2 है, m2 का मान कितना है, 2 है, गुणा देखो फिर क्या है, x1 का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ लिख देंगे 4 बटा m1 m2 प्लस m1 प्लस m2, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2, ये इसका मान हो जाएगा। आगे इसको जब सरल करते हैं तो -1 को 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे -2 प्लस 4 दूनी कितने हो गए, 8 बटा 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखो 8 में से 2 गए, कितने बच गए, 6 बच गए, 6 बट्टा कितने हो गए, 3, और जब 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। यानी जो बिंदु x का निर्देशांक आया है हमारे पास वो कितना आया है, 2 आया है। x का निर्देशांक कितने आए, 2 आए। अब हम क्या करेंगे, y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, y का निर्देशांक, जब y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो हमारा सूत्र हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मान रखना है। मान रखते हैं m1 का मान क्या है, देखो 1 है,
m1 का मान क्या है 1 है गुणा y2 का देखिए मान कितना है माइनस के 3 है, तो यहाँ -3 रख दो। y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है यहाँ 2 है, m2 का मान कितना है 2 है, 2 गुणा फिर y1 का मान देखिए, y1 का मान है -1 है, तो -1 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। सरल करो, जब सरल करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 को 1 से करोगे तो -3 प्लस, देखो माइनस और प्लस है दोनों, तो ये दोनों को गुणा करोगे, 2 के 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन किसके आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -2 कितने हो जाएंगे -2 बटा में कितना हो जाएगा 2 और 1 3। जब इसको आगे करोगे तो -3 और -2 कितने हो गए -5 बटा 3। ये निर्देशांक किसके हो गए, y का निर्देशांक आ गया, y का निर्देशांक आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ लिख लो बिंदु P का निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुआ है, बिंदु P के निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुए हैं वो क्या है, देखो x का हमें मिला था 2, x का क्या मिला था 2 और y का क्या मिला है -5 बटा 3। ये बिंदु P के निर्देशांक है, यानी जो बिंदु P है जो रेखाखंड AB को क्या करता है 1:2 में विभाजित करता है। इसके हमें जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं 2 और -5 बटा 3। ये तो हो गया x का बिंदु P के निर्देशांक। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। क्या निकालेंगे, Q के निर्देशांक। तो देखो बिंदु Q, ये अब पहले हमने बिंदु P का निकाला था, अब निकालेंगे बिंदु Q का। तो बिंदु Q यहाँ लिखेंगे बिंदु Q जिसका मान है x1 निर्देशांक है और y1 x1 y1 बिंदु A का मान क्या है 4 और -1 तथा बिंदु B जिसका मान है -2 और -3 को क्या कर रहा है, देखो 2:1 में, यह जो बिंदु P था वो क्या कर रहा था 1:2 में विभाजित कर रहा था, और जो बिंदु Q है इस रेखाखंड को 2:1 यानी इस भाग, ये 2 भाग है ये 1 है, तो 2:1 में विभाजित करता है। बिंदु B को 2:1 में विभाजित करता है, यानी जो बिंदु Q है वो क्या कर रहा है, रेखाखंड जो AB है उस AB रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। तो अब हम लिखेंगे बिंदु Q के लिए x का निर्देशांक, क्या करेंगे x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे x का निर्देशांक। जब x का निर्देशांक ज्ञात करोगे तो सूत्र हो जाएगा अपने पास x, देखो यहाँ x है, x1 है, तो हम लिख देंगे x1 का निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये हम सूत्र रख देते हैं। अब इसके अंदर मान रखते हैं, देखो मान क्या है, m1 का मान उठाओ, m1 का मान क्या है, यहाँ अब ये नहीं लेंगे, ये लेंगे मान, तो m1 का मान अब की बार 2 और m2 का क्या है 1 है, तो m1 का मान हो जाएगा 2 गुणा x2 का मान, देखो x2 का मान क्या है -2 है, x2 का मान है -2 प्लस m2 का मान कितना है 1 है, तो हम यहाँ 1 रख देंगे गुणा x1 का मान क्या है 4 है, x1 का मान क्या है 4 है बटा m1 प्लस m2 यानी m1 और m2 क्या हो गया 2 प्लस 1 बराबर, देखो 2 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा -4, क्योंकि माइनस का 2 है, प्लस ये क्या है 4 को 1 से करोगे तो ये 4 आ जाएगा और बटा आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब देखो 4
और 4 कितने हो गए, 0 हो गया, क्योंकि ये प्लस के 4 है, ये माइनस के 4 है, तो 0/3 और अपना निर्देशांक आ जाएगा 0। यानी जब 0 में 3 का भाग देंगे तो मान प्राप्त होगा 0, यानी जो x का निर्देशांक जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब हम निकालते हैं y का निर्देशांक, y1 का निर्देशांक, y1 का निर्देशांक। देखो y1 का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपना सूत्र हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये हो जाएगा y1 का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। अब इस y1 का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो बराबर मान रखोगे, क्या रखोगे, मान रखते हैं। जब मान रखते हैं तो मान m1 का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ रख लो 2 गुणा y2 का मान क्या है, -3 है, -3 प्लस m2 क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ रख लो 1 गुणा y1 का मान देखिए -1 है, क्या है, -1 बटा m1 क्या है, m1 और m2, तो यहाँ लिख देंगे 2 + 1 बराबर, देखो 3 दूनी कितने हो गए, 6, माइनस के कितने आ गए, 6, ये क्या है, माइनस है, माइनस प्लस क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/3, 2 और 1 कितने हो गए, 3। अब देखो -6 और -1 कितना हो गया, -7/3, यानी यहाँ जो y का निर्देशांक आया है वो कितना आया है, -7/3, कितना आया है, -7/3। अब देखो हम लिखेंगे जो बिंदु P और Q है, वो जो रेखाखंड AB को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, उनके निर्देशांक हमें मिले हैं। क्या मिले हैं, इसमें देखो बिंदु Q की जो निर्देशांक आया है, x का निर्देशांक 0 आया है और y का निर्देशांक क्या आया है, -7/3 आया है। तो हम लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक क्या है, देखो बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो क्या प्राप्त हुआ है, x का हमें प्राप्त हुआ है 0, यानी 0 और क्या है, -7/3, ये Q के क्या हुआ है, निर्देशांक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जो बिंदु P और Q है, रेखाखंड AB को जो बिंदु P है वो 1:2 में विभाजित करता है, तथा रेखाखंड Q है वो AB को क्या कर रहा है, 2:1 में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ABCD एक आयताकार मैदान है। इस मैदान के अंदर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, और इस ऊर्ध्वाधर AD के अनुदिश क्या किया गया है, A और D के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए हैं। क्या किया गया है, गमला रखा गया है। और अब इसने कहा है, देखो कि एक निहारिका लड़की है, वो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। कौन सी पंक्ति में दौड़ती है, दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। और जब दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, दूसरी पंक्ति में दौड़ करके वो 1/4 यानी AD की 1/4 दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है, 1/4 दूरी तय करती है। और 1/4 दूरी तय करने के बाद में वहाँ जा कर के वो क्या कर देती है, अपना झंडा गाड़ देती है। क्या गाड़ देती है, 1/4 दूरी दौड़ती है और वहाँ हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है। कौन सा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। अब उसके बाद में एक प्रीति नाम की लड़की होती है, वो 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। कौन सी पंक्ति में दौड़ती है, 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। और वो AD के अनुदिश यानी AD के अनुदिश ही दौड़ती है। और दौड़ने के बाद में कितना, 1/4 भाग, 1/5 भाग, AD के अनुदिश 1/5 भाग, 1/5 भाग मान लो यहाँ है, 1/5 भाग दौड़ती है। और दौड़ने के बाद में वह लाल झंडा गाड़ देती है। क्या गाड़ देती है, 1/5 भाग पर लाल झंडा गाड़ देती है। लाल, कौन सा झंडा गाड़ देती है, लाल झंडा गाड़ देती है। अब देखो यहाँ 1/5 भाग पर लाल झंडा गाड़ती है।
अब ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। जो दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि जो दिया गया है क्या है, गमलों की संख्या कितनी दे रखी है, 100। गमलों की संख्या, गमलों की संख्या, गमलों की संख्या कितनी दे रखी है, बराबर दे रखी है 100 दे रखी है। प्रत्येक गमले के बीच में दूरी, प्रत्येक गमले के बीच की दूरी, प्रत्येक गमले के बीच की दूरी, बीच की दूरी, प्रत्येक गमले के बीच की दूरी। अब देखो प्रत्येक गमले के बीच की दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर है। प्रत्येक गमले के बीच की दूरी है वो 1 मीटर है। अब क्या करती है, कौन दौड़ती है, निहारिका दौड़ती है। कौन सी पंक्ति में दौड़ती है, दूसरी पंक्ति में, और 1/4 दूरी तय कर लेती है। तो निहारिका कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में एडी की 1/4 दूरी तय करके 1/4 दूरी तय करके क्या कर देती है, कौन सा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। हरा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। कौन गाड़ देती है, निहारिका गाड़ती है। अब देखो दूसरी पंक्ति में, तो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी है, AD कितनी है, 100, यानी 100 गमले रखे गए हैं तो 100 मीटर की दूरी होगी। कुल दूरी है 100 मीटर, और 100 मीटर में से इसने 1/4 दूरी तय की है। तो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 100 गुणा 1/4 बराबर कितना हो गया, 25 मीटर। यानी 25 मीटर पर ये क्या करती है, हरा झंडा गाड़ती है। तो निहारिका हरे झंडे का निर्देशांक हम लिख लेंगे हरा, झंडा कौन सा गाड़ रही है, हरा। तो हरे झंडे का निर्देशांक, हरे झंडे का निर्देशांक कितना हो जाएगा। देखो कौन सी पंक्ति में दौड़ रही है, एक्स एक्स में देखिए, एक्स एक्स में दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। कितनी दौड़ रही है, दूसरी में। तो एक्स का मान तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वाई में, वाई की तरफ कितनी दौड़ती है, 1/4। जब 1/4 दौड़ती है तो कितनी दूरी तय कर लेती है, 25 मीटर। तो इसका मान हो गया 25। ये तो हो गई हरे झंडे का निर्देशांक। उसके बाद में कौन दौड़ती है, प्रीति दौड़ती है। कौन से में, 8वीं पंक्ति में। प्रीति 8वीं पंक्ति में 1/5 दूरी तय करती है। कितनी पंक्ति में, AD के अनुदिश, AD की 1/5 दूरी तय करती है। देखो AD कितनी है, 100 मीटर है, और उसका 1/5 दूरी तय करती है। तो ये हो जाएगा 100 गुणा 1/5, काटोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 20 मीटर। ये हो गई 20 मीटर। अब देखो ये कौन सा झंडा गाड़ती है, लाल झंडा। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 दूरी तय करके कौन सा लाल झंडा गाड़ती है। तो लाल झंडे का जो निर्देशांक आ जाएगा वो आ जाएगा 8। देखो निर्देशांक क्या होगा, 8वीं पंक्ति में, एक्स एक्स में 8वीं पंक्ति है तो इसलिए x का मान तो हो जाएगा 8। ऊपर की तरफ कितनी जा रही है, 1/5, मतलब कितना आई है, 20 मीटर। तो लाल झंडे का निर्देशांक, लाल झंडे का निर्देशांक, लाल झंडे का निर्देशांक, लाल झंडे का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं पंक्ति है, और कितनी दूरी तय करती है, 20 मीटर। यानी यहाँ पर
यहाँ मान हो गया 2 और 25, और यहाँ हो गया कितना हुआ है 1/5 में, यानी 8 पंक्ति है और कितना है 20 मीटर दूरी तय करती है। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी, हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। अब हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी यहाँ ज्ञात करते हैं। हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है, क्या होता है, √x2 - x1 + y2 - y1। इन दोनों का क्या हो जाएगा, हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखो x2, अब x2 और x1, ये हरा है ये लाल है, तो इसमें x2 x1 y1 y2, तो 8 x2 का मान हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 - x1 का हो जाएगा 2 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 है माइनस y1 कितना है 25 है की स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी 8 में से 2 गए, बच गए कितने, बच गए 6 बच गए, कितने बच गए 6, 6 की स्क्वायर प्लस देखो 25 में से 20 गए, कितने बच गए माइनस के 5 की स्क्वायर। 6 को स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस होने पर 5 × 5 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे तो देखो 6 और 5 कितने हो गए 11 का 1 का हाथ चल 1 3 और 2 5 और 1 6, यानी दोनों झंडों के जो बीच की दूरी आएगी, यानी हरा झंडा और जो लाल झंडा है उन दोनों झंडों के जो बीच की दूरी आएगी वो कितनी आएगी 61 मीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 61 मीटर आएगी। ये तो होगी दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब इसने आगे और कहा है, क्या कहा है कि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना चाहती है, तो ये झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब एक रश्मि नाम की लड़की आती है और वो क्या करती है, इन दोनों झंडों के बीच में एक झंडा और गाड़ देती है। क्या कर देती है, एक झंडा मान लो कहीं पर भी बीच में गाड़ती है, बीच में और गाड़ती है, तो अब वो झंडा होगा वो कहाँ होगा, हमें यह देखना है कि रश्मि द्वारा इन दोनों झंडों के बीच में जो झंडा गाड़ा जाता है वो कहाँ पर गाड़ा जाएगा। तो हम यहाँ इसके बारे में भी देखते हैं। रश्मि द्वारा दोनों झंडों के बीच में, दोनों झंडों के बीच कौन सा झंडा, एक झंडा गाड़ती है, नीला मान लेते हैं, नीला कौन सा झंडा गाड़ती है, नीला झंडा गाड़ती है, नीला झंडा गाड़ती है। अब देखो रश्मि दोनों झंडों के बीच में, हरा और जो लाल झंडा है उन दोनों झंडों के बीच में एक झंडा गाड़ती है जो होता है नीले रंग का। अब इस नीले रंग के झंडे को कहाँ गाड़ना चाहिए, तो हम देखेंगे x और y के बीच में की दूरी देखेंगे, तो x दोनों मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से x का निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र से x का निर्देशांक, देखो इसका सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x1 + x2, या इसको बराबर में लिख लेते हैं। तो देखो बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2/2, और y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, पहले x का निकालो, तो x का क्या हो जाएगा x1, देखो यहाँ 2 और कितना है 8 है, 2 और 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 8/2 बराबर क्या हो गया 5, क्या हो गया 5, यानी ये x का निर्देशांक आ गया। अब मध्य बिंदु सूत्र से कौन सा निकालेंगे, y का निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र से y का निर्देशांक
मध्य बिंदु सूत्र से y का निर्देशांक, इसका ज्ञात करने के लिए निर्देशांक देखो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टा 2। y2 का मान कितना है, अब देखिए y2 इसमें कितना है 22 है, नहीं सॉरी y1 कितना है 25 है, y2 20 है, तो 25 प्लस 20 बट्टा 2 बराबर देखो कितने हो गए 45, कितने हो गए 45 बट्टा 2। अब 45 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 मीटर। अब देखो जो रश्मि झंडा गाड़ती है, रश्मि क्या करती है, झंडा गाड़ती है, हरे और लाल झंडे के बीच में एक नीला झंडा गाड़ती है। वो झंडा कहाँ गाड़ेगी, अपने x का निर्देशांक क्या आया है 5 आया है, तो यहाँ है 5वीं पंक्ति। कौन सी पंक्ति है, मान लो 5वीं पंक्ति में, और कितनी मीटर की दूरी पर, 22 मीटर की दूरी पर। इसने 25 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ा था, इसने 20 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ा था, लेकिन जो रश्मि है जो अपना झंडा गाड़ती है वो कहाँ गाड़ती है 22.5 मीटर, 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ती है। तो हम लिख देंगे अतः रश्मि 5वीं पंक्ति में, यानी x में क्या आया है 5 आया है, मतलब 5वीं पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में कितनी दूरी पर 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गाड़ती है, नीला झंडा गाड़ देती है। ये झंडा नीला झंडा गाड़ती है। अब देखो निहारिका ने कौन सा झंडा, हरा झंडा गाड़ा था, कितनी दूरी पर, दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर। और जो प्रीति थी उसने 8वीं पंक्ति में कितनी मीटर दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर कौन सा झंडा, लाल झंडा गाड़ा था। और जो रश्मि है वो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर कौन सा, नीला झंडा गाड़ती है। अब इन्होंने तो अपने झंडे गाड़ दिए, अब झंडे आपको गाड़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है और झंडा गाड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु -3 और 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी -6 और 1 है, इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम देखेंगे, मान लो कोई बिंदु हमारे पास P है, एक कोई बिंदु क्या है P है, हमारे पास कोई एक रेखाखंड AB है, उस रेखाखंड AB को जो बिंदु P है वो क्या करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम यह देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनको समझने के लिए लिखते हैं, माना बिंदु P, माना बिंदु P, बिंदु P का मान कितना है, देखो -6, -1 और 6, -1 और 6, माना बिंदु P रेखाखंड AB, ए रेखाखंड A क्या है -3 और 10 तथा B का मान अपने पास है 6 - 8, 6 और -8 को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखो मान लेते हैं कोई रेखाखंड है A और B, यहाँ हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ एक रेखाखंड है A और B है, ये रेखाखंड A है, इसका निर्देशांक देखो क्या दे रखा है -3 और 10 दे रखा है। तो ये -3 और 10 ये निर्देशांक 1 के हैं। B के निर्देशांक है वो कितने हैं 6 और -8, 6 और -8, ये निर्देशांक B के। अब देखो ये कहता है कि कोई बिंदु P है, वो बिंदु P इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई मान लो बिंदु P है, क्या है बिंदु P है, और जो P है उसके निर्देशांक भी हमें दिए गए हैं। कितना दे रखा है -1 और 6 दे रखे हैं। तो यहाँ -1 और 6 दे रखा है। अब ये पूछ रहा है कि ये बिंदु P है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम इसको मान लेते हैं कि माना यह रेखाखंड बिंदु P है, इस रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब हम इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं।
तो x का निर्देशांक, x का निर्देशांक, x का निर्देशांक, देखो x का निर्देशांक, x का निर्देशांक क्या दे रखा है, हमें पता है x का निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो x का निर्देशांक बिंदु P है, P में x का निर्देशांक y का निर्देशांक, तो x का निर्देशांक है तो इसके जगह हम रख देते हैं माइनस का 1 रख देते हैं। क्या रखते हैं? माइनस के 1। तो यहाँ रख दिया माइनस का 1। अब देखो m1 का मान क्या है? लैम्डा है। m2 का मान क्या है? 1 है। तो m1 की जगह हम क्या रख देते हैं? लैम्डा गुणा x2 का मान कितना है? x2 का मान है 6, फिर प्लस m2 का मान कितना है? 1 है, गुणा x1 का मान कितना है? माइनस के 3 बटा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कर देंगे तो लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो इस लैम्डा प्लस 1 को क्या करते हैं? यहाँ भाग में, अब हम इसको गुणा में लेकर के आते हैं। क्या लाते हैं? गुणा में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 1 कोष्टक में लैम्डा प्लस 1 बराबर, यहाँ आ जाएगा 6 को लैम्डा से करोगे तो 6 लैम्डा, तो यहाँ हो गया 6 लैम्डा। फिर देखो माइनस 3 को 1 से जब गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी माइनस 3 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 3 बटा लैम्डा प्लस 1। पहले भाग में था, हमने इसको कहाँ ले? गुणा में लेकर आ गए। कहाँ आ गए? गुणा में। तो देखो अब इसको गुणा से करते हैं तो लैम्डा को किससे करते हैं? माइनस 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस का लैम्डा। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? 1 को 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा बराबर, यहाँ लिख देंगे 6 लैम्डा माइनस 3। अब देखो लैम्डा की संख्या एक साइड में लाते हैं और दूसरी संख्या दूसरी साइड लेते हैं। तो लैम्डा को इधर लाते हैं तो ये 6 प्लस के इधर आते क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पर जो मान होगा माइनस का, लैम्डा पहले से है, फिर ये प्लस वाला इधर पक्षांतरण करते हैं तो ये भी माइनस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 6 लैम्डा बराबर, यहाँ क्या है? माइनस के 3। यहाँ देखो माइनस का 1 है, इसका भी पक्षांतरण करते हैं तो ये माइनस 1 उस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 बराबर। देखो 6 और 1 कितना हो गया? 7। माइनस के कितने हो गए? माइनस के हो गए 7 लैम्डा, या इसको आगे लिखते हैं, यहाँ हो गया इतना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? माइनस का 7 लैम्डा बराबर, यहाँ देखो माइनस 3 में से प्लस 1 गया तो क्या बच गई? क्या बच गए? माइनस के 2 बच गए। अब हमें किसका मान निकालना है? लैम्डा का मान निकालना है। तो लैम्डा का मान निकालेंगे तो ये माइनस के 2, यहाँ इसके लैम्डा के गुणा में क्या है? माइनस के 7 है। अब इसको हम क्या करते हैं? भाग में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा भाग में माइनस के 7। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गए 2/7। अब हमने यहाँ देखो लैम्डा का अनुपात क्या माना था? जिसका पी का जो अनुपात मानना था वो क्या माना था? लैम्डा अनुपात 1 माना। तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा अनुपात 1। तो लैम्डा अनुपात 1 का जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है? 2/3 है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं लैम्डा अनुपात 1 बराबर 2/7। क्या प्राप्त हो सकता है? 2/7 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि अतः हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि बिंदु P है, अतः बिंदु P रेखाखंड, बिंदु P रेखाखंड AB को जो रेखाखंड AB है, इस AB को किस अनुपात में? हमने लैम्डा अनुपात 1 माना था, लेकिन लैम्डा का मान हमने क्या निकाल लिया? कितना निकाला? 2/7, 2 निकाल लिया और 1 का मान आ गया 7। तो इस जो लैम्डा अनुपात है इसका मान हमें प्राप्त हुआ है 2/7। अतः बिंदु P है रेखाखंड AB को किस अनुपात में? 2/7 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखिए हमारे पास कोई एक रेखाखंड AB था। क्या था? AB था। अब कोई बिंदु P है, वो रेखाखंड AB को किसी अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने उस अनुपात को माना था लैम्डा अनुपात 1 है, और हमें जो लैम्डा अनुपात 1 का मान प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है? 2/7 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाले
रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। किससे होता है? अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु को हम P लेते हैं जो क्या करता है, एक्स अक्ष पर इस बिंदु रेखाखंड A और B को क्या करता है, विभाजित करता है। तो एक्स अक्ष पर जो मान आता है वो हमेशा एक्स अक्ष पर x का मान तो हम x मानेंगे और y का मान मानेंगे, क्यों? 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0, क्योंकि x अक्ष पर हम x का मान तो x मानेंगे और y का मान क्या मानेंगे? 0 मानेंगे, क्योंकि x अक्ष पर y का मान सदैव 0 होता है। तो हम मानते हैं, या हम पहले इसको लिखते हैं। माना कोई बिंदु P है, माना बिंदु P जिसको हम x अक्ष पर है तो x मान लेते हैं, x का निर्देशांक x मानते हैं, y का क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, क्योंकि x अक्ष पर x का मान x है और y का मान हमेशा 0 होता है, इसलिए 0 मान लेते हैं। तो माना बिंदु P, बिंदु A का मान है, बिंदु A है 1 और -5 और वह B -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड जो मिलाने वाला रेखाखंड है, इस मिलाने वाले रेखाखंड को देखो किस अनुपात में? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? विभाजित करता है। देखो ये हमारे पास कोई एक रेखाखंड मानते हैं। अब इस रेखाखंड में क्या कोई बिंदु P है, वो x अक्ष पर है, इसलिए x अक्ष पर x का मान तो हम क्या मान लेते हैं? x मानते हैं, y का मान 0 मानते हैं। अब यह बिंदु P है, रेखाखंड रेखाखंड है, इस रेखाखंड A और B को क्या करता है? रेखाखंड A और B को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्या करता है? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस प्रकार करता है? देखिए, मान लो ये एक रेखाखंड है अपने पास। क्या है? एक रेखाखंड है A और B। इसको मैं लेता हूँ A रेखाखंड है, इसका मान कितना है? 1 और -5, 1 और -5 है। ये तो है A। और बिंदु B है, इस बिंदु B का निर्देशांक क्या है? -4 और 5 है। अब देखो ये दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करता है? कोई बिंदु P है वो किस अनुपात में? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहाँ लिखेंगे P, यहाँ कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x और 0 है। अब देखो ये किस अनुपात में? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब हम क्या करेंगे? निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पहले 0 इसका दे रखा है तो हम y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। किसका करते हैं? y का निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे y का निर्देशांक। अब y का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो y का निर्देशांक हमें क्या दिया गया है? 0 दिया गया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0। क्या लिख लेंगे? 0 बराबर m1 का मान कितना है? लैम्डा है, तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा गुणा y2 का मान कितना है? 5 है, y2 का है 5 प्लस देखो m2 का मान है 1 है, m2 का कितना है? 1 है और गुणा m2 का, और y1 का मान कितना है? -5 है, तो -5 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 का मान लैम्डा है, m2 का 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे लैम्डा प्लस 1। क्या लिख लेंगे? लैम्डा प्लस 1 लिख लेंगे। अब जो लैम्डा प्लस 1 है इसको इधर लाएंगे तो ये 0 से क्या होगा? गुणा होगा, और गुणा होने पर ये पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मान तो हो गया 0। इस लैम्डा प्लस 1 को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के कारण ये मान पूरा क्या हो जाता है? 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या को क्या करते हैं? जब 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब देखो इसको सरल करते हैं, 5 को लैम्डा से करेंगे तो हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस ये -5 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5 बट्टा
बटा वाला हट गया, यहाँ गुणा करवा दिया था हमने। अब देखो इस 5 का क्या कर देते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये -5 है, -5 का जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे प्लस के 5 पक्षांतर करने पर, तो हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा 5 लैम्डा, क्या हो जाएगा 5 लैम्डा बराबर, यहाँ देखो माइनस का 5 है, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। अब हमें मान किसका चाहिए, लैम्डा का मान चाहिए, तो 5/5 लैम्डा का मान हो जाएगा 5/5। इसको देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी जो लैम्डा का मान हमें प्राप्त हुआ है वो बराबर क्या हुआ है 1 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, लैम्डा का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। अब हमें देखो एक्स वाई का निर्देशांक हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स का निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि जो मिलाने वाला रेखाखंड है इसका हमें निर्देशांक भी ज्ञात करने। तो हमने वाई का निर्देशांक 0 से लैम्डा का मान निकाल लिया 1। अब जब लैम्डा का मान 1 आ गया तो हम यहाँ लैम्डा की जगह हम क्या रख देंगे, अब 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो अब इससे हम क्या करते हैं, किसका निर्देशांक, x का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x का निर्देशांक, x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र वही होगा m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। देखो m1 का मान, अब m1 x में m1 क्या है, m1 का मान यहाँ लैम्डा था, लैम्डा का मान हमने निकाला 1 है, तो यहाँ अब 1 मानेंगे, तो m1 का मान 1 है गुणा x2 कितना है, x2 का मान है -4, क्या है -4 प्लस m2 का मान 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1 गुणा x1 का मान क्या है 1 है, तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे बट्टा m1 प्लस m2। देखो m1 का मान भी 1 है, m2 का मान भी 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 बराबर। देखो -4 को 1 से गुणा किया हो गया -4, 1 को 1 से गुणा किया प्लस का 1, बट्टे में आ गया 1 और 1 कितने हो गए 2। आगे इसको जब सरल करते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, -4 में से +1 गया, कितना बच गया -3/2। कितना हो गया -3/2। अब देखो हमें x का निर्देशांक मिला है, क्या मिला है -3/2 है, और हमारे पास y का निर्देशांक क्या है 0 है, क्या है 0 है। तो हम लिखेंगे बिंदु P, अब इस बिंदु P की निर्देशांक, बिंदु P देखो बिंदु P की क्या है, x का निर्देशांक हमारे पास आया -3/2, बिंदु P -3/2 हो जाएगा, और y है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बिंदु P का निर्देशांक होंगे, ये बिंदु P के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक होंगे। अतः बिंदु P ये माइनस का 3 और 2 और 0, AB रेखाखंड को किस अनुपात में, 1:1 में विभाजित करता है, यानी 1:1 में विभाजित करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 1, 2, 4 y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ये कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो हम इसकी कल्पना करते हैं और एक चित्र बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, माना यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज इसको लिखते हैं A, इसको लिखते हैं B, इसको लिखते हैं C और इसको लिखते हैं D। अब देखो ABCD का मान भी लिख लेते हैं, 1 और 2, A का मान है 1 और 2, इसका है B का 4 और Y, C का है X और 6 और D का है 3 और 5,
5। देखो एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, ये समांतर चतुर्भुज होता है। तो सम्मुख भुजाएं समान होती है और इसके जो कोण होते हैं ये सम्मुख कोण होते हैं, ये सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण होते हैं ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो सम्मुख कोण जब बराबर होते हैं, भुजाएं जब बराबर होती है तो इसके आसन कोणों का योग, ये इसके आसन कोण है, कौन से है, ए या डी और सी है, या सी और बी मान लें, या बी और ए मान लें, या ए और डी मान लें, ये इसके क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। और आसन कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो देखो हमें कोणों का, भुजाओं का यहाँ मान ज्ञात नहीं करना है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम यह भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जब विकर्ण खींचते हैं, क्या खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं, तो ये समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यदि हम एक विकर्ण खींचते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर, यदि विकर्ण खींचते हैं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब देखो ये विकर्ण मान लो कितना, 16 सेंटीमीटर का माने कितना है, टोटल विकर्ण है 16 का, तो ये 8 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि इसको क्या मान लें, 10 मान लें या 12 मान लें, तो 12 मान लें तो ये कितने का हो जाएगा, 6 का, और ये हो गया 6 का। अब जो दोनों विकर्ण दिए गए हैं, इन दोनों विकर्णों का जो मध्य बिंदु O होता है वो एक ही होता है। दोनों विकर्णों का, इस विकर्ण का और इस विकर्ण का, दोनों विकर्णों का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। अब हम देखो मध्य बिंदु सूत्र के माध्यम से x और y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले a और c का मान ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु सूत्र से a और c के निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र से x का निर्देशांक, मध्य या लिख लो विकर्ण AC, विकर्ण AC, विकर्ण AC का, विकर्ण AC में मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या निकालोगे, x का निर्देशांक। पहले निकालोगे x का निर्देशांक। देखो x का निर्देशांक निकालोगे मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु जो सूत्र होता है वो होता है बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। देखो x1, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, x1 और x2 की कर रहे हैं, और कौन से विकर्ण की कर रहे हैं, a और c की। तो x1 है 1, x2 है x है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस x बटा 2, ये मान आ गया। अब देखो y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक किसी से, मध्य बिंदु सूत्र से y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखो y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखो इसी विकर्ण के अंदर y2 का मान कितना है, y1 का मान है 2, y2 का है 6, तो यहाँ रख देंगे 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर 6, 2 कितने हो गए 8, और 8 का मान कितना, 8 बटा 2 बराबर कितना मान हो गया 4। यानी जो हमें मान प्राप्त हुआ इसका 4 और इसका हुआ 1 बटा 2। अब देखो हम क्या निकालते हैं, विकर्ण, ये तो हो गया किसका, AC का। अब दोनों का मध्य बिंदु तो सेम ही है, तो अब हम क्या निकालते हैं, B और D का निर्देशांक निकालते हैं। B और D का, विकर्ण B और D में, BD में मध्य बिंदु सूत्र से, विकर्ण BD में मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से x का निर्देशांक, x का, या यहाँ लिख लो मध्य बिंदु सूत्र से x का निर्देशांक, x का निर्देशांक। अब देखो मध्य बिंदु सूत्र से x का निर्देशांक निकालने के लिए इसका मान हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, ये इसका सूत्र हो गया। अब मान रख दो, जब मान रखोगे x1 का क्या है, देखो B और D में x का क्या 3 है और यहाँ 4 है, तो 3 और 4 रख दो, तो 3 प्लस 4 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा 2। अब देखो किसका निकालते हैं, ये तो हो गया x का निर्देशांक। अब निकालते हैं y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक का मान हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा
2 बराबर बराबर देखो इसका मान y1 + y2 किसमें b और d में, यहाँ 5 है y1 का और यहाँ क्या है y है, तो यहाँ लिख लो 5 + y/2। अब देखो हमें पता है, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज समांतर त्रिभुज के अंदर हम जानते हैं कि समांतर त्रिभुज के अंदर इसके विकर्ण हैं, विकर्णों के जो मध्य बिंदु O है दोनों का एक ही होता है। तो विकर्ण AC और विकर्ण BD का मध्य बिंदु एक ही है, मध्य बिंदु O है वो एक ही है, अतः विकर्ण AC व BD का मध्य बिंदु एक ही है, यानी इसका भी मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु क्या है, एक ही जगह है। अब देखो हमने मध्य बिंदु से यहाँ का मान इसका भी निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया। अब दोनों का मान हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो इसमें हमने x का निर्देशांक क्या निकाला था, 1 + 1/2, यानी 1 + x/2 रख लो। तो यहाँ रख लो 1 + x/2 बराबर, देखो इसमें x का निर्देशांक ये आया था और दूसरे वाले में BD वाले के अंदर जो x का निर्देशांक आया था वो आया था 7/2। तो ये दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे 7/2। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 1 + x = 7, यहाँ प्लस का 1 है, इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x = 7 - 1। तो x का जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, 6 प्राप्त होगा। x का मान जो हमें प्राप्त होगा वो 6 प्राप्त होगा। अब देखो x का मान प्राप्त हो गया, अब हम निकालते हैं y का। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका मान प्राप्त हुआ था, पहले में हमें जो y का मान आया था वो कितना प्राप्त हुआ था, 4। कितना प्राप्त हुआ था, 4। और दूसरे में y का मान आया, इसका y का निर्देशांक वो आया था 5 + 4/5 + y/2। अब देखो 2 का पक्षांतरण करते हैं, यहाँ भाग में यहाँ आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 4 दूनी हो गई 8 = 5 + y। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 5 + y = 8, क्योंकि दोनों मान बराबर में ही है। अब y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर हो जाएगा 8, 5 प्लस के उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 5। तो y बराबर हो गया 8 में से 5 गए, कितने बच गए, 3। यानी जो y का मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ है, 3। यानी हमें x का मान तो प्राप्त हुआ है 6 और y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां AB एक वर्त का व्यास है, एक वर्त दिया गया है और उसका व्यास दिया गया है AB दिया गया है, जिसका केंद्र 2 - 3 है, यानी उसका मध्य बिंदु निकाल करके, यानी केंद्र वाला भाग है मध्य बिंदु, उसका मान x का निर्देशांक 2 दे दिया और y का कितना दे दिया, -3 दिया है, तथा b के निर्देशांक 1 और 4 है। तो हमें मान ज्ञात करना है, किसके ज्ञात करना है, x और y के, या a के निर्देशांक ज्ञात करने। तो मान लेते हैं हम एक वर्त है, क्या है, एक वर्त है, यह है माना एक वृत्त है। अब देखो इसका व्यास AB है, ये व्यास क्या है, A और B है, ये व्यास है A और यह है व्यास B, यानी AB एक क्या है, व्यास है। अब A का जो मान है नहीं दिया है तो हम x और y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x y, यानी A का मान है xy, जो बिंदु B है, B के निर्देशांक दिया है 1 और 4 दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 और 4। तो यहाँ AB क्या है, एक वर्त का व्यास है। अब देखो इसका मध्य बिंदु, वर्त का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु है, देखो कितना दिया गया है, 2 और -3 है। यहाँ मान लेते हैं बिंदु P है और ये इसका मान 2 और -3 है, 2 और 3 है। तो हमें किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, A के निर्देशांक, यानी जो बिंदु A है इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, x और y है, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु मान दिया गया आपकी बार, पहले हमने मध्य बिंदु निकाला था पिछले प्रश्न में, अब की बार जो मध्य मान है वो दिया गया है। तो हम मध्य बिंदु सूत्र से हम इसका मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र से देखो किसका, x का निर्देशांक, ये x है ये y है, तो x का निर्देशांक हम लिखेंगे x का निर्देशांक
x का निर्देशांक। और x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2। मध्य बिंदु सूत्र से ये होता है। तो यहाँ देखो x1 का मान कितना दे रखा है, x1 का मान यहाँ x है और यहाँ क्या है, 1 है। तो यहाँ लिख लोगे x1 का मान 1 है। अब देखो x का निर्देशांक दिया गया है, x का निर्देशांक हमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो x के निर्देशांक की जगह हम क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। और x1 का मान है x है, तो यहाँ लिख लो x प्लस x2 का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है बट्टा 2। अब हम इसको हल करेंगे, देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4 बराबर x प्लस 1 है। अब देखो x प्लस 1 है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें क्या मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा 4, यहाँ प्लस का 1 है उसका पक्षांतरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा 3। x का जो मान हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 3। यानी यहाँ जो a का x बिंदु है इसके निर्देशांक जो हमें प्राप्त होगा वो 3 प्राप्त होगा। अब हम निकालते हैं मध्य बिंदु सूत्र से किसका मान, y का निर्देशांक निकालते हैं। मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से किसका निकालते हैं, y का निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र से y का निर्देशांक। देखो इसका सूत्र हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। अब मध्य बिंदु सूत्र से हमें y का निर्देशांक दिया गया है, बिंदु y है उसका निर्देशांक कितना दिया है, माइनस के 3 दिया है। माइनस के जब 3 दे दिए तो हम यहाँ रख लेंगे माइनस के 3 बराबर y1 का मान कितना है, y है, प्लस y2 का मान कितना है, 4 है, कितना है, 4 है बट्टा 2। अब देखो ये 2 भाग में इसका पक्षांतरण गुणा में करते हैं तो यहाँ 2 भाग में, तो यहाँ आकर के गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -3 गुणा 2 बराबर y प्लस 4। अब देखो इसको गुणा करोगे तो माइनस के 3 और प्लस के 2 क्या हो गए, माइनस के 6 बराबर y प्लस 4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ 4 प्लस के हैं, अब इसका भी पक्षांतरण करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस के 6, क्या लिख सकते हैं, माइनस के 6 और माइनस के 4 बराबर y। तो ये कितने हो गए, -4 और -6 कितने हो गए, 10 हो गए। तो y बराबर कितना हुआ है, जो हमें y का मान प्राप्त होगा, y बराबर जो मान होगा माइनस के कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अतः बिंदु P का मान है, जो x का मान आएगा, बिंदु A है, बिंदु A में x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, और जो y का मान आएगा वो कितना आएगा, -10। अतः बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के या बिंदु x y लिख लो एक बार, बिंदु x और y के निर्देशांक क्रमशः देखो x का मान कितना आया था, 3 और y का मान कितना आया था अपने पास, -10 होंगे। यह हमें x और y का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। बिंदु A है, A का मान हमने निकाला, यानी बिंदु A के जो निर्देशांक है वो कितने प्राप्त होते हैं, -3 और -10 प्राप्त होते हैं। नंबर 8, यदि A और B क्रमशः 2-2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक रेखाखंड AB है और इस रेखाखंड AB पर कोई बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है, बिंदु P स्थित है। यह बिंदु P, इस बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करता है और यह जो बिंदु P है वो उस रेखाखंड को 3/7 में विभक्त करता है। यानी इस स्थिति पर है कि वह इस रेखाखंड AB है, उस AB को किस भाग में बांटता है, 3/7 में विभक्त करता है। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक x और y के मान ज्ञात करना है। P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखो हम मान लेते हैं एक रेखाखंड, क्या मान लेते हैं, एक रेखाखंड AB है। माना ये रेखाखंड है, ये A और B है,
ये रेखाखंड ए और बी है, इसको हम ए मान लेते हैं। ए के निर्देशांक दे रखा है, कितना दे रखा है 2 - 2, तो ए का निर्देशांक है 2 और माइनस के 2। बिंदु बी है, इस बी के निर्देशांक दे रखे हैं कितना 2 और माइनस के 4। ये ए और बी के निर्देशांक दे रखा है। अब इसने कहा है कि जो बिंदु पी है वो रेखाखंड ए पी पर स्थित है, यानी कोई बिंदु पी है वो क्या है इस रेखाखंड ए बी पर स्थित है, और इस रेखाखंड को क्या करता है वो 3/7 में विभक्त करता है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, मान लो कोई बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, यहाँ बिंदु P है, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, बिंदु P के यानी x और y के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अब ये इससे किस भाग में बांटता है 3/7 में, तो हम यानी टोटल दूरी है वो कितनी है 7 है। मान लो ये 7 मीटर है या 7 सेंटीमीटर कुछ भी मान लें, यानी 7 भाग है। अब इस 7 भाग में से 3 भाग है वो क्या है AP है, यानी AB का कितना 3 भाग AP है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं 3, यानी ये भाग है वो कितना है 3 है टोटल 7 में से, तो पीछे बचा वो क्या है 4 है, कितना है 4 है। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं माना बिंदु P, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं माना बिंदु P, माना बिंदु P रेखाखंड बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है x और y है, बिंदु P x y रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए क्या है 2 - 2, 2 और -2, और बी वह बी का मान है 2 और माइनस के 4। अब देखो इस रेखाखंड को क्या करता है 3:4 में, बी को 3:4 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखो हमारे पास रेखाखंड AB है, इस AB रेखाखंड पर कोई बिंदु P स्थित है, वो बिंदु P क्या करता है इस रेखाखंड को 3:4 में बांटता है, और हम इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब देखो बिंदु P का पहला निर्देशांक x है, तो हम x का क्या करेंगे निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो अब हम x का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो हम लिखेंगे x का निर्देशांक, देखो x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब देखो m1 का मान कितना दे रखा है, m1 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणा x2 का मान कितना है 2 है, x2 का मान है 2 प्लस m2 का मान कितना दे रखा है, m2 का मान दे रखा है 4, और गुणा x1 का मान देखिए, x1 का मान है -2 है, -2 बटा m1 प्लस m2, m1 का मान है 3 और प्लस m2 का है 4। अब इसको हल करो, 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गए, कितने हो गए 6, माइनस के 2 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएंगे, तो -8 बटा 4 और 3 कितने हो गए 7। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 8 में से 6 गए, कितने बचे -2 और बटा 7, यानी हमें जो x का निर्देशांक प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है -2/7 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करते हैं y का निर्देशांक निकालते हैं, y का निर्देशांक देखो y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ये इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं मान रखते हैं। देखो m1 का मान हमारे पास कितना है 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणा y2 का मान कितना है, y2 का मान है -4, तो -4 प्लस m2 का मान है 4, कितना है 4, और गुणा y1 का मान है -2, तो -2 बटा m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है 3 और m2 का है 4, तो यहाँ लिख देंगे 3 + 4। देखो 4 3 कितने हो गए 12, -12 कितने हो गए -12 प्लस
अब देखो 4 और 2 कितने हो गए, 4 को जब 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 2 है तो कितने हो गए, माइनस के 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, माइनस के 8 बट्टा 4 और 3 कितने हो गए, 7। अब दोनों को जोड़ोगे 12 और माइनस के 8 भी किसके, माइनस के। अब दोनों जब संख्याओं को ऐड करते हो तो ये आएगा माइनस के 20। कितने आएंगे, माइनस के 20 बट्टा कितने हो गए, 7। ये किसका मान आया है, y का निर्देशांक प्राप्त हुआ है। y का निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, माइनस के 20 बट्टा 7 प्राप्त हुआ है। कितना हुआ है, माइनस के 20 बट्टा 7। ये है y का निर्देशांक। अतः जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं। अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x और y का मान हमें प्राप्त हुआ है। x का मान प्राप्त हुआ -2 और 7, -2 बट्टा 7, और y का मान प्राप्त हुआ है हमें माइनस के 20 बट्टा 7। यानी बिंदु P है, यह बिंदु P जिसके निर्देशांक -2 बट्टा 7 और -20 बट्टा 7 है, यह इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में, 3:4 में विभक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदुओं A -2 2 और B 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोई रेखाखंड AB है, एक रेखाखंड है जिसके नाम है A और B। अब उस रेखाखंड AB को क्या करना है, हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। उस रेखाखंड की लंबाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इसके निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, A और B के निर्देशांक दे रखा है। अब इस रेखाखंड AB को हमें क्या करना है, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक रेखाखंड, पहले एक रेखाखंड खींचते हैं। क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं। ये एक रेखाखंड हमारा A और B है। क्या है, A और B है। तो ये बिंदु B हो गया, कौन सा हो गया, B, और ये हो गया बिंदु A। अब देखो A का निर्देशांक दे रखा है। क्या दे रखा है, A का निर्देशांक दे रखा है, कितना दे रखा है, -2 और 2। B का निर्देशांक दे रखा है 2 और 8। अब देखो हमें इस रेखाखंड को क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटना है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड AB को हम एक मध्य मान लेंगे। इसके मध्य बिंदु में एक, इसको पहले हम 4 भागों में बांटने से पहले हम इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। मान लो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु आ रहा है। क्या आ रहा है, इसका मध्य बिंदु आ रहा है। अब इस मध्य बिंदु हमने A, मान लो B उसको आ गया, तो यहाँ C, D और E, तो मान लो इसको हम D मान लिया। क्या मान लिया, बिंदु D मान लिया। अब AB का मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया, D मान लिया। अब जो AD है, इस AD को भी हमें क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। जब AD को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें यहाँ जो बिंदु प्राप्त होगा वो C प्राप्त होगा। कौन सा प्राप्त होगा, C प्राप्त होगा। अब मान लो हमारे पास बिंदु क्या है, B और D है। अब इस B और D को भी हम क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम इस जब AB को 2 बराबर भागों में, B और D को बराबर भागों में बांटते हैं, तो हमें यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा, मान लो वो हमें बिंदु प्राप्त हो गया E। इस प्रकार हम रेखाखंड AB को कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। देखो AC, CD, DE और AB, भाग 1, 2, 3 और 4, ये 4 भागों में इस रेखाखंड को हम बांट सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माना रेखाखंड AB को, माना रेखाखंड AB को बिंदु C, D व E 4 समान भागों में, 4 समान भागों में विभाजित करता है। 4 समान भागों में विभाजित करता है, यानी 4 बराबर भागों में क्या करता है, ये विभाजित करता है। यानी रेखाखंड AB को बिंदु C, D, E और E है, वो क्या कर रहा है, 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब देखो हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। किसके निर्देशांक करने हैं, C, D, E और E के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम इसको लिख देते हैं, मान लो
इसका मान x लिखते हैं और इसका भी क्या लिख दें y है, इसका भी हम लिख दें x और y, और इसके निर्देशांक भी हमें x और y। अब देखो हमें इसके मान ज्ञात करने हैं, क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो मान सबसे पहले हम d का करेंगे, कौन का, d बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु d ए बी का मध्य बिंदु है, यानी बिंदु d है वो क्या है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे बिंदु d ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से, तो लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। देखो मध्य बिंदु सूत्र से यहां लिख लो, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। अब मध्य बिंदु सूत्र से हम क्या करेंगे, x का निर्देशांक और y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो पहले लिखेंगे x का निर्देशांक, x का निर्देशांक। अब x का निर्देशांक देखो ज्ञात करने का, मध्य बिंदु सूत्र से जब हम x और y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो अब देखो इसका मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x1 का मान, किसकी बात कर रहे हैं हम, बिंदु a और b का मध्य निकाल रहे हैं। तो पहले x1 और x2 है। तो देखो x1 का मान कितना है, -2 है, तो -2 प्लस x2 का मान कितना है, 2 है बटा 2 बराबर। अब देखो इसको हल करते हैं तो -2 + 2 कैंसिल हो जाते हैं, बचता है 0 बटा 2। जब इसको आगे हल करते हैं तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 0, यानी x का मान यहाँ हमें मिला है वो कितना आया है, 0 आया है। क्या आया है, 0 आया है। अब हम निकालेंगे y का मान, किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो ये x का निर्देशांक हो गया, अब निकालेंगे y का निर्देशांक। y का निर्देशांक जब निकालेंगे तो इसको ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। देखो इसको जब आगे हल करते हैं तो क्या आएगा, y1 का मान कितना है, 2 है, y2 का मान है 8 है। तो हम लिखेंगे 2 + 8 बटा 2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10 बटा 2 बराबर हमें जो y का मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, 5। यानी y का मान कितना आया है, y का निर्देशांक जो आया है वो कितना आया है, 5 आया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5। देखो हमने बिंदु ए बी से मध्य बिंदु d के निर्देशांक x और y का मान हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, ए और d के मध्य बिंदु क्या है, c है, इसके भी हम निर्देशांक निकालते हैं। अब देखो हमने a और b का मध्य बिंदु d निकाल लिया, अब हम निकालते हैं a और d का जो मध्य बिंदु है c, इसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु c है वो ad का मध्य बिंदु है। क्या है, बिंदु c ad, a और d का मध्य बिंदु है, बिंदु c ad का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, देखो मध्य बिंदु सूत्र से हम AD में, हम बिंदु C है, इस C का क्या करेंगे, ये जो बिंदु C है वो AD का मध्य बिंदु है, हम C के निर्देशांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, C का निर्देशांक जिसमें x और y आएगा। तो x का निर्देशांक पहले निकालेंगे, x का निर्देशांक बराबर हो जाएगा m1, क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। x1 का मान कितना है, देखो x1 का मान कितना है, x1 इसके अंदर x1 का मान है -2 है, कितना है, -2 है। तो यहाँ लिख लो -2 और प्लस, फिर x2 का मान कितना आया था हमारे पास, 0 आया है। कितना आया है, 0 बटा 2। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो -2 और 0 क्या हो गया, -2 बटा 2 बराबर मान प्राप्त हुआ हमें -1। क्या प्राप्त हुआ है, यानी x का निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुआ है बिंदु C पर वो हमें प्राप्त हुआ है -1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे -1। अब देखो y का निर्देशांक निकालना है, किसका निर्देशांक, y का निर्देशांक। तो हम यहाँ लिखा लेंगे y का निर्देशांक, अब y का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए y का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2।
देखो y1 और y2, y1 का मान कितना है, इसमें y1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 5 बट्टा 2 बराबर 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 बट्टा 2, यानी y का निर्देशांक है वो कितना आया है 7 बट्टा 2 आया है। y का जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ है वो 7 बट्टा 2 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए बी, पहले हमने ए बी का मध्य बिंदु डी निकाल लिया, अब हमने डी और ए या ए डी का जो मध्य बिंदु है वो हमने कितना निकाला है -1 और 7 बट्टा 2, कितना निकाला है 7 बट्टा 2, ये हमने मान निकाल लिया बिंदु सी के निर्देशांक। अब हम बिंदु ई के निर्देशांक निकालेंगे। जो मध्य बिंदु ई है वो किसका है, डी और बी का, या बी और डी का जो मध्य बिंदु है ई है। अब हम इसका क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ इसके निर्देशांक निकालते हैं। देखो इसके निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बिंदु ई है वो किसका है, बी और डी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ई, बिंदु ई, बिंदु ई किसका, बी और डी का, बिंदु ई बी डी, बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब देखो मध्य बिंदु सूत्र से हम हल करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से हम बिंदु ई पर x का निर्देशांक निकालेंगे और y का निर्देशांक निकालेंगे। तो अब पहले हम x का निर्देशांक निकालते हैं, तो लिखेंगे x का निर्देशांक, x का निर्देशांक। जब x का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 + x2 बटा 2। देखो x1 का मान क्या है, अब इन दोनों के अंदर x और 1 और 2 का देखेंगे तो x1 का मान 0, x2 का मान है 2, तो यहाँ लिखेंगे 0 + 2 बटा 2 बराबर 2 में 2 का भाग दिया तो 2 बटा 2 बराबर मान हमें प्राप्त हुआ है वो 1 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, यानी x का मान है वो हमारे पास आया 1। फिर देखो y का निर्देशांक निकालेंगे, कौन सा, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा बराबर y1 + y2 बटा 2। देखो y1 का मान कितना है, y1 का इसके अंदर है 5 और इसके अंदर है 8, तो यहाँ लिख देंगे 5 + 8 बराबर 8 और 5 बटा 2। अब देखो 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 बटा 2। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 बटा 2 ही आ जाएगा। तो ये हमें x का निर्देशांक जो प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है और y का निर्देशांक प्राप्त हुआ है वो है 13 बटा 2, तो यहाँ लिखेंगे 13 बटा 2। अब देखो हमने जो निकाला है इसको ये देखिए, इसमें यानी बिंदु सी डी और ई के निर्देशांक हमें -1, 7 बटा 2, 0, 5, 1, 13 बटा 2 प्राप्त हुए हैं। यानी बिंदु सी डी ई क्या करता है, रेखाखंड ए बी को 4 समान भागों में विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिख देंगे बिंदु पहला बिंदु क्या है, सी मान लेते हैं, बिंदु सी डी व ई, बिंदु सी डी व ई, बिंदु सी डी व ई रेखाखंड ए बी को 4 समान भागों में विभाजित करता है, यानी जो रेखाखंड ए बी है उस रेखाखंड ए बी को बिंदु सी डी और ई क्या करते हैं, 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यानी एक बिंदु हो गया हमारे पास ए सी, दूसरा हो गया सी डी, तीसरा हो गया डी ई और चौथा हो गया ई और बी, ये 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी 3 और 0, 4 और 5, -1 और 4, -2 और 1 है। देखो हमें एक समचतुर्भुज दिया गया है, क्या दिया गया है, एक समचतुर्भुज दिया गया है। अब हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए इस समचतुर्भुज के जो शीर्ष दिए गए हैं वो हमें ए का मान यानी ए के निर्देशांक दे रखा है, बिंदु ए है उस ए के निर्देशांक 3 और 0, बी के निर्देशांक 4 और 5, सी के निर्देशांक -1 और 4 और डी के निर्देशांक है -2 और 1। ये हमें निर्देशांक दिए गए हैं, इसलिए हम सबसे पहले एक समचतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समचतुर्भुज का
चित्र बनाते हैं। मान लो हमारे पास ऐसा कोई एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है, इसका निर्देश शीर्ष हम मान लेते हैं ए का मान है 3 और 0। क्या है? 3 और 0। ये तो है ए। अब है बी को यहाँ मान लेते हैं। बिंदु बी का निर्देशांक हमें दिया गया है 4 और 5। क्या दिया गया है? 4 और 5। अब देखो यहाँ बिंदु सी ले लेते हैं। सी का निर्देशांक है माइनस का 1 और 4। और बिंदु डी है, इस डी का निर्देशांक दे रखा है माइनस के 2 और माइनस का 1। बिंदु डी, बिंदु कौन सा है? डी है। अब बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु ए बी सी और डी दे रखा है, इसके हमने क्या लिख दिए? निर्देशांक। अब हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें पता है कि जब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमें विकर्णों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विकर्णों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? विकर्ण। अब इसमें विकर्ण कौन से हैं? देखो विकर्ण एक तो हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा? ए और C। दूसरा हो जाएगा विकर्ण B और D। अब दोनों विकर्ण है AC, इसकी दूरी ज्ञात करते हैं। और विकर्ण जो BD दे रखा है, इस BD की भी हम दूरी ज्ञात करते हैं। और फिर हम इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं विकर्ण AC के बीच की दूरी। विकर्ण AC के बीच की दूरी, तो यहां लिखेंगे विकर्ण AC के बीच की दूरी। देखो इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है? अंडर रूट बराबर √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। अब देखो हमें ज्ञात करना है विकर्ण A और C। कौन सा है? AC। तो A देखो यहाँ x1 y1 x2 y2। तो हम मान रखते हैं, पहले रखेंगे x2 का मान। x2 का -1 है और x1 का है 3 है। तो यहाँ रखेंगे माइनस के, x2 का -1 है तो यहाँ रखेंगे माइनस का 1, और x1 का है 3 तो यहाँ माइनस सूत्र का, और फिर रख देंगे 3 की स्क्वायर प्लस। देखो y2 का मान है हमारे पास 4 है, y1 का मान है 0 तो यहाँ रखेंगे 4 माइनस का 0 की स्क्वायर बराबर। इसको हल करेंगे तो -3 और 1 क्या हो गया? माइनस का 4 की स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 4 की स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया 4 तो 4 की स्क्वायर बराबर -4 की स्क्वायर कितना हो गया? 16। कितने हो गए? 16 हो गए। -4 की स्क्वायर कितना हो गया? 16। और 4 की स्क्वायर भी कितना हो गया? 16, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस। 16 और 16 कितना हो गया? 32 हो गया। क्या हो गया? 32। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 2 लिख सकते हैं। 32 को 16 गुणा 2 लिख सकते हैं। और हमें पता है 16 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है? 4 आता है। तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 4√2। ये तो आ गया किसका निर्देशांक? विकर्ण AC के बीच की दूरी आ गई। क्या आ गई? विकर्ण A और C के बीच की दूरी आ गई। अब हम निकालते हैं किसकी? विकर्ण BD के बीच की दूरी। विकर्ण B और D है, इस BD के बीच की दूरी हम निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी। देखो BD के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए भी सूत्र यही लग जाएगा। तो इसके लिए सूत्र हम लगाएंगे √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। देखो मान रख दो, यहाँ मान रखोगे तो B और D की बात कर रहे हैं। B और D की बात कर रहे हैं तो B और D के अंदर हम देखेंगे तो देखो B और D, तो ये तो हो गया x1 का, ये हो गया x2 का, y1 y2। तो हम लिखेंगे पहले किसका मान रखेंगे? यहाँ x2 है तो ये x1 है, ये x2 है तो ये रखेंगे -2। यहाँ रखेंगे -2। फिर x1 का क्या है? 4 है तो यहाँ माइनस के क्या हो जाएंगे? 4 की स्क्वायर प्लस देखो y2 का मान कितना है? 5। y2 का मान है -1 है, y2 का -1 है और फिर -5 y2 का 1 का मान, ये y2 का मान कितना है? y2 का मान दे रखा है -1 है और y1 का मान दे रखा है 5। ये माइनस वाला सूत्र वाला माइनस आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसको हम लिखते हैं इस प्रकार, -2 और -4 कितने हो गए? -4 और -2 -6 की स्क्वायर प्लस देखो -5 और -1 कितने हो गए? -6 की स्क्वायर बराबर।
अब हम क्या करेंगे, -6 की स्क्वायर कितना हो गया 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुणा करते हैं तो 36 हो गया। अब -6 की स्क्वायर भी क्या हो गया 36 हो गया, क्या हो गया 36। अब देखो 36 और 36 कितने हो गए 72, 72 हो गए, कितने हो गए 72 हो गए। अब हम 72 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 36 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, हमें पता है कि जब 36 का वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है 6 आता है, क्या आता है 6 आता है, और अंडर रूट हो गया 2। हमें जो विकर्ण BD के बीच की दूरी प्राप्त हुई है 6 अंडर रूट 2 प्राप्त हुई है, विकर्ण AC के बीच की दूरी प्राप्त हुई है वो ये 4 अंडर रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो हम निकालेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ABCD, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। देखो इससे ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। देखो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल किस ज्ञात करने का होता है, ये होता है समचतुर्भुज ज्ञात करने का क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण हमारे पास क्या है 4 अंडर रूट 2 है, क्या है 4 अंडर रूट 2 है, और दूसरा विकर्ण है 6 अंडर रूट 2 है, क्या है 6 अंडर रूट 2 है। अब दोनों को हम गुणा करते हैं तो लिखेंगे 1/2 गुणा, देखो 6 को 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24 गुणा अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो बराबर उत्तर कितना आ गया 24। क्या ज्ञात किया हमने, क्षेत्रफल ज्ञात किया। और हमें पता है कि जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल की इकाई होती है हमेशा वर्ग होती है, तो 34 वर्ग लिख देते हैं, 24 वर्ग। मात्रक, अब मात्रक यूनिट कोई भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, यदि मीटर में तो मीटर में, अन्यथा मात्रक लिख देते हैं, तो 24 वर्ग मात्रक इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक n² हो जाएगा। यह एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है।